नावल गोदान का मरकज़ी किरदार बिलारी गांव का किसान होरी है। इसकी ज़िंदगी की रुदात ही इस नावल में बयान की गई है। होरी राय अगरपाल सिंह के गांव का एक अदना काश्तकार है। उसका कुनबा उसकी बीवी धनिया, एक लड़का गोबर और दो लड़कियों रूपा और सोना पर मुश्तमिल है। साल में ऐसे दिन कम होते हैं जब ये लोग दो वक्त का खाना पेट भरकर खाते हों। होरी कर्ज के भारी बोझ से कुचला जा रहा है। वो एक सीधा साधा नेक और ईमानदार इंसान है, लेकिन अपनी गरज और ज़रूरत के लिए खुश आमद और मक्र फ़रेब से भी बाज रहता है। अपने दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई देखना होरी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। वो भोला अहीर को दूसरी शादी करवा देने का लालच देकर उससे एक गाय हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि उसका भाई हीरा, जो कि उससे जलता था, वो मौका पाकर होरी की गाय को जहर दे देता है, जिससे कि होरी की आरज़ू ही रह जाती है। इसी ज़माने में भोला अहीर की बेवा लड़की से होरी के लड़के गोबर का ताल्लुक़ हो जाता है। वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन होरी के खौफ से शहर भाग जाता है। अब होरी अपने कभी न ख़त्म होने वाली परेशानियों का मुकाबला करने के लिए तन्हा रह जाता है। झुनिया को घर में रखने के जुर्म में बरादरी और मज़हब के ठेकेदार होरी को परेशान करते हैं, उस पर जुर्माना आयद करते हैं। उसकी फसल की सारी पैदावार को जुर्माने में कब्ज़ा कर लेते हैं। इधर भोला अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए अपनी गाय के बदले में होरी के बैल खोल के ले जाता है। होरी पैसे को मोहताज हो जाता है। इसके बच्चों को भी एक वक्त की रोटी मिलना दुश्वार हो जाता है। गोबर कुछ पूंजी जमा करके जब शहर से गांव वापस आता है तो धनिया और होरी की अफसरदा और उजड़ी हुई ज़िंदगी में जैसे बहार आ जाती है। लेकिन गोबर अब एक सीधा साधा किसान नहीं, ज़माने के बदलते हुए हालात का शऊर रखने वाला एक होशियार मज़दूर है। वो देख रहा है कि गांव के किसानों की बदहाली और गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो देख रहा है कि गांव के किसानों की बदहाली और गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ज़मींदार, सरकारी आमाल, साहूकार और मज़हब के ठेकेदार उन्हें बेरहमी से लूट रहे हैं। वो होरी की मासूमियत और क़दामत पसंदी पर झुंझलाता है और होरी से कहता है कि इस बस्ती में आंखें खोल कर चलो, लेकिन होरी अपनी कदीम वज़ा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर गोबर अपनी बीवी झुनिया और बच्चे को लेकर शहर वापस चला जाता है। होरी की बेटियां सोना और रूपा अब जवान हो गई हैं, लेकिन होरी के पास इतनी पूंजी कहाँ कि वो उनका ब्याह कर सके। गन्ने की सब फसल पर आस लगाए बैठा था। ज़मींदार ने बकाया लगान के लिए उसे नीलाम कर दिया। आखिर कर्ज उधार लेकर उसने किसी तरह सोना का ब्याह कर दिया। अब वो सर से पांव तक कर्ज के जाल में फंसता चला गया। मुसलसल शिकस्तों ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया। खेती करने के लिए बैल नहीं, इसलिए मजदूरी करके पेट पालने लगा। साहूकार इसकी 3 बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पुरखों की इस निशानी को किसी कीमत पर जुदा करने को तैयार नहीं। बकौल प्रेमचंद हारे हुए राजा की तरह उसने अपने आप को इस 3 बीघा खेत के किले में बंद कर दिया था। फाके किए बदनाम हुआ, लेकिन किले को हाथ से न जाने दिया। और अब उसे बचाने के लिए उसने अपनी बेटी रूपा को
बूढ़े राम सेवक के हाथ 200 रुपये में बेच दिया। बाप दादा की निशानी तो बच गई, लेकिन अभी इसका गाय पालने का अरमान पूरा ना हुआ। अपने इस ख्वाब की तामीर के लिए वो दिन रात मजदूरी करने लगा, लेकिन एक तपती दोपहर की लू के आतिशी झोंकों ने उसके नातवां जिस्म को फूंक दिया और घर आते आते वो गाय पालने का अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। सिर्फ मौत ही उसे ज़िंदगी भर के दुखों, महरूमियों और शिकस्तों से निजात दे सकी। होरी की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए पंडित उसकी बीवी से गाय का दान यानी गौदान करने के लिए कहता है। जो शख्स ज़िंदगी भर अपने दरवाजे पर गाय बंधी हुई देखने का ख्वाहिशमंद था और ये अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया, उसकी घरवाली से कहा जाता है कि वो गोदान करे। होरी की बीवी धनिया उठी और अंदर जाकर जो आज सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई। होरी के ठंडे हाथ पर रखकर सामने खड़े हुए पंडित दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और गश खाकर गिर पड़ी। प्रेमचंद ने बड़ी सच्ची और बेरहम हकीकत निगारी से काम लिया है और नावल को होरी की मौत पर इस तरह ख़त्म किया है कि एक सन्नाटा सा छा जाता है।